नमस्कार बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल साइंस अनलॉक में। और मैं मधु मेहर, आपका फिजिक्स टीचर, साइंस टीचर, आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को थैंक यू करना चाहता हूँ जिन बच्चों ने मुझे मैसेज करके मुझे मोटिवेट किया कि सर प्लीज़ क्लास 11 का भी कुछ डालिए, क्लास 11 का भी कुछ हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। तो आइए, अब मैंने शुरू किया है क्लास 11 के लिए कंटेंट, ठीक है, फिजिक्स में। देखिए, क्लास 10 तक आप क्या पढ़ते थे? आप क्लास 10 तक साइंस पढ़ते थे, ठीक है, जिसमें हम बाइफरकेट करते थे फिजिक्स का पोर्शन, केमिस्ट्री का पोर्शन और बायोलॉजी का पोर्शन। यहाँ पर आपके पास स्ट्रीम है, चाहे वो आप मैथ्स लें, चाहे वो आप बायोलॉजी, मतलब आप पीसीएम स्टूडेंट हैं या आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको फिजिक्स तो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। तो आइए अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने फिजिक्स के टॉपिक के बारे में, है ना, सिलेबस के बारे में और इन सब के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, जो क्लास 11 का फिजिक्स का पोर्शन है, यूनिट फर्स्ट जिसमें है, उसमें जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या नाम है उसका? यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में जब हम बात करेंगे तो यूनिट और मेजरमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर बेसिक चीजें आपको समझाई जाएंगी, ठीक, कि मतलब सबसे पहले तो फिजिक्स में हम किस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं, कैसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पर किसी भी चीज को जब मेजर करते हैं, भाई फिजिक्स में मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे हम बात करें, ये एक मार्कर है, इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ है, तो इसका एरिया भी होगा, ठीक है। तो उन सब चीजों को लेके सबसे पहले तो हमारा नीड फॉर मेजरमेंट की हमें जरूरत क्यों पड़ी। फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। इसी तरीके से सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कौन कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उनको, ठीक। फिर साथ ही साथ एसआई यूनिट, फिर फंडामेंटल एंड डेराइव यूनिट्स, कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और किस तरीके की फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और किस तरीके से वो फंडामेंटल यूनिट्स डेराइव यूनिट्स में बदलती हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताएंगे। फिर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं, ठीक है ना। जब हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें एरर आता है, तो हम एरर एनालिसिस यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है, ठीक। अब बात आती है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हम फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी हमारी उनकी डायमेंशन की बात करेंगे, फिर उसी के बेस पे हम डायमेंशन एनालिसिस और उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। डायमेंशन एनालिसिस मतलब डायमेंशन फॉर्मूला जो कि MLT के लेकर बनता है। बेसिकली अगर हम क्लास 11 का देखें तो ये एक यहाँ से स्टार्ट होता है, ये बेस है आपका। बाकी जो हमने 9th में पढ़ा था, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, साउंड, बस उन्हीं को हम बहुत अच्छे से, मतलब मैथमेटिकल टर्म्स को लेते हुए, ठीक है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन सबको इन्वॉल्व करते हुए, ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स को इन्वॉल्व करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पर हम उन सब चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। जहां पर छोटी छोटी बेसिक चीजें थी, कोई डेरिवेशन नहीं होता था क्लास 9th में, यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर हर एक चीज का डेरिवेशन आपको बताया जाएगा, ठीक है, किस तरीके से वो चीज आई है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, हम कहते थे कि फोर्स क्या है। फोर्स क्लास 9 में बताया था सीधा सीधा कि फोर्स जो होता था वो मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब हम प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन करते, लेकिन नहीं, अब आपको बताया जाएगा कि F इक्वल टू dp/dt, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। और ये कैसे आएगा, इसका भी आपको डेरिवेशन करके प्रूव करके दिखाया जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये आपकी फर्स्ट यूनिट बनती है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसके बाद आपकी काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगी, जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, ठीक। फिर आपकी डायनेमिक स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्रांचर वाइज और साथ ही साथ यूनिट वाइज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट का शुरुआत, ठीक है, मतलब इसको पढ़ने की शुरुआत, ठीक।